हे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज का एक्सप्लेनेशन ऐसे लड़कियों के ऊपर है जो जेल से छूटने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो मूवी को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से। इस जेल में खूबसूरत लड़कियों को कैद करके रखा है और इस जेल को पनिशमेंट जेल कहते हैं। इस जेल में हर लड़की ने कुछ ना कुछ तो क्राइम किया है। कोई प्रोस्टिट्यूशन का काम करती थी तो कोई ड्रग्स बेचने का काम करती थी। इन लड़कियों के चेकअप के लिए एक डॉक्टर भी रखा गया है जो रेगुलर इंटरवल पर इनका चेकअप करता रहता है। इसी जेल में आज एंट्री हुई है कुलियर की। कुलियर पर यह इल्जाम है कि उसने अपने पति को मार दिया। जेल में पहुंचाकर उसे एक सेल में डाल दिया जाता है, जिस सेल में उसी के जैसी खूबसूरत लड़कियां हैं। इनमें हैरेड है, फलीना है और एक ढिमकाना है। ये सेल काफी छोटा होता है, इसलिए इसमें बेड्स एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। यहाँ पर सभी अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं कि क्यों वो जिस जेल में है। इन्हीं की तरह कोलियर भी अपने बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी शादी एक अमीरजादे से हुई थी जिसका नाम फर्नांडो था। फर्नांडो का अपने ही नौकरानी के साथ चक्कर चल रहा था और तो और वो गे भी था। कोलियर को जब ये पता चला तो वो उसी आदमी के साथ सेक्स करने लगी जिसके साथ उसका पति भी करता था। फर्नांडो ने कोलियर को उस आदमी के साथ देख लिया और वो उस पर हावी हो गया। उसके बाद कोलियर ने फर्नांडो की गन उठाई और उसका भेजा उड़ा दिया। इसी के चलते वो जेल में पहुंच गई। कोलियर को अभी चेकअप करवाना था तो डॉक्टर उससे कपड़े निकालने के लिए कहता है। कोलियर अपने कपड़े उतार कर डॉक्टर से चेकअप कराती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे बॉडी में कुछ भी नहीं है, तुम ठीक हो। इस जेल की हेड है लूसियन और लूसियन डॉक्टर से कोलियर की रिपोर्ट मांगती है। डॉक्टर कहता है कि आज ही वो इसकी रिपोर्ट सौंप देगा। कोलियर को जिसका बेड दिया गया है उसी पर सोने वाली लड़की की मौत हो चुकी है। आज उस लड़की का क्रीमेशन करना है। सारी लड़कियां इस क्रीमेशन को देखती है और इसके बाद इन लड़कियों को काम पे लगाया जाता है। इनसे यहाँ पर काफी काम लिया जाता है। इन्हें खेती बाड़ी कराया जाता है, साफ सफाई कराया जाता है और इनसे बाकी सारे काम भी कराए जाते हैं। यहाँ पर दो लड़कियों की लड़ाई हो जाती है। पहले तो इनकी लड़ाई गन्ने के खेत में शुरू होती है और फिर उसके बाद जाकर कीचड़ में पहुंचती है। यहाँ इनकी कीचड़ फाइट में हेलेन जीत जाती है। इसके बाद हेलेन इन सब की बॉस बन जाती है। यहाँ पर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो यहाँ से भागने की कोशिश करने वाली है। वो ये डिसाइड कर रहे हैं क्या ये वायर काट कर यहाँ से भाग सकते हैं। उनमें से एक कहती है कि ये बहुत मुश्किल है, पहले तो यहाँ से चढ़ना फिर बाद में वायर काटना, ऐसे में टाइम बहुत लग जाएगा और वो पकड़े जाएंगे। इस तरह ये दोनों इस प्लान को ड्रॉप कर देते हैं। अगले दिन ये सब लोग खाना खाने के टेबल पर पहुंचते हैं। उनमें से एक लड़की खाना एक दूसरे पर फेंकती है। ऐसे में ही इनकी खाना फेंक फाइट चालू हो जाती है। ये लड़कियां दिखने में खूबसूरत होती है लेकिन अंदर से वाइल्ड होती है। इन्हें रोकने के लिए वहाँ की स्टाफ आ जाती है बीच में, पर ये लोग उसकी नहीं सुनते। इतने में यहाँ पर लूसियन पहुंचती है। वो गन से सबको वार्न करती है और कहती है कि अगले 24 घंटे तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। इस पर भी कोई लड़कियां सुनती नहीं। इसके बाद यहाँ का एक स्टाफ पानी से इन पर हमला करता है। बाद में हेलेन को लूसियन अपने कैबिन में बुलाती है और उससे पूछती है कि ये लड़ाई किसने शुरू की थी। हेलेन यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती, इसलिए लूसियन उसे यहाँ से भेज देती है। इनमें से एक लड़की को सजा के तौर पर दूसरी कैबिन में लेके जाया है। यहाँ पर उसे निर्वस्त्र किया जाता है और उसे लेटा कर रस्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ पर एक शाकाल आकर बैठता है। यहाँ पर शाकाल उस लड़की को घूरता रहता है। लूसियन उस लड़की से पूछती है कि झगड़ा किसने शुरू किया था, लेकिन वो लड़की नहीं बताती। तो सजा के तौर पर लूसियन शाकाल को उस पर छोड़ देती है। उसके बाद शाकाल उस लड़की का रेप करता है और सब हो जाने पर उस लड़की को फिर से उसी सेल में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर ये सब आम बात है। यहाँ पर जो भी लड़की कोई क्राइम करती है या फिर किसी से सच उगलवाना होता है तो यहाँ पर उसके साथ ऐसा ही सलूक होता है। इस जेल में फ्रेड और हैरी ग्रोसरी डिलीवरी का काम करते हैं। उन दोनों की यहाँ के स्टाफ से अच्छी खासी पहचान है। ये दोनों अक्सर स्टाफ गार्ड को कुछ ना कुछ देते रहते हैं और उसके बदले में ये दोनों जेल के अंदर घुसकर लड़कियों को ताड़ते रहते हैं। फ्रेड और हैरी दोनों काफी ठरकी किस्म के इंसान है। हेलेन इस बात को अच्छे से जानती है और वो इसका पूरा फायदा उठाती है। जब भी हैरी यहाँ पर आता है तो वो उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने अंगों पर लगाती है। हैरी को ये सब काफी अच्छा लगता है और हेलेन उसके बदले में उसके कोई भी काम निकाल लेती है। कुछ दिनों के बाद सभी लड़कियां यहाँ से भागने की प्लानिंग डिसाइड करती है। इन्होंने प्लानिंग की है कि ये सबसे पहले लूसियन को मार देंगे और हैरी की मदद से उसकी गाड़ी से भाग जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद हैरी फिर से यहाँ पर ग्रोसरी लेकर आता है और हेलेन फिर से उसे सीड्यूस करती है। वो हैरी के हाथों को अपने बूब्स पर लगाती है। इसके बाद वो उसके हाथ को अपने वेजाइना तक लेके जाती है। हैरी उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता
पाता क्योंकि लूसियन काफी सख्त किस्म की लड़की है। लेकिन फिर भी हेलेन उसे और भी ज्यादा सीड्यूस करती है और काम वासना की जोर पर हैरी हाँ कर देता है। इसके बाद हैरी भी खुश हो जाता है और वो आने का वादा कर लेता है। प्लानिंग के हिसाब से सब ठीक चल रहा है। हेलेन भी वायर तैयार कर रही है जिससे कि वो लूसियन को मार देंगे, पर तभी वहाँ पर हैरेट आ जाती है और हमें पता लगता है कि हेलेन और हैरेट का लेस्बियन रिश्ता है। हैरेट अक्सर हेलेन के साथ इंटीमेट होती है। अब हैरेट को लगता है कि हेलेन उससे प्यार नहीं करती। वो उस पर इल्जाम लगाती है। पहले तो वो उसे हीरोइन पाउडर मांगती है, लेकिन हेलेन के पास वो नहीं होता तो हैरेट कहती है कि अब तुम मुझे प्यार नहीं करती, अब तुम उस कूलर को पसंद करती हो। फिर गुस्से में हैरेट हेलेन के गर्दन पर स्टैप कर देती है। इस तरह हेलेन यहाँ पर मरने लगती है। इधर हम कूलियर को देखते हैं जिसे पहले की तरह पनिशमेंट दी जा रही है। लूसियन ने उसे बिना कपड़ों के वहाँ पर लिटा दिया है। यहाँ पर शाकल भी मौजूद है जो कि थोड़ी देर में कूलर का बलात्कार करेगा। यहाँ पर लूसियन ने कुछ सांपों को भी रखा है जिससे कि वो कूलियर को डराएंगी। वो कूलियर से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से कैसे भागोगे, लेकिन कूलियर कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इसके बाद बाकी की लड़कियाँ प्लानिंग के हिसाब से वायर को अगले कमरे में फेंक देती है। इसके बाद वो हेल्प के लिए लूसियन को बुलाती है। इसके बाद लूसियन वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लड़कियाँ वायर से लूसियन का गला दबोच लेती है और उसे मजबूर करती है दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही लूसियन दरवाजा खोलती है तो ये लड़कियां गन पॉइंट पर लूसियन को ले लेती है। इसके बाद वो लूसियन को कसकर बांध देते हैं और सांप के हवाले कर देते हैं। लड़कियां कूलियर को लेकर यहाँ से भागती है। इसके बाद हैरी जेल के स्टाफ को ड्रिंक पिलाता है। जब वो नशे में धुत हो जाती है तो ये सभी जेल के अंदर घुस जाते हैं। हैरी सबसे पहले हेलेन के कैबिन में जाता है तो वो देखता है कि हेलेन मरी हुई है जबकि हैरेट यहाँ पर कोने में बैठी है। हैरी समझ जाता है कि हैरेट ने ही इसे मारा है। दोनों यहाँ से भागते हैं। भागते हुए ये लड़कियों के पास पहुँचते हैं। लड़कियाँ फ्रेड और हैरी को गन पॉइंट पे ले लेती है और उसके व्हीकल में बैठ जाती है। जब ये यहाँ से भाग रही होती है तो हैरेट भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ की गार्ड उस पर गन चला देती है। इस तरह दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलाई जाती है। इस फायरिंग में फेरीना जो कि अपने डॉग को बचाने जाती है वो भी मारी जाती है, लेकिन किसी तरह ये सभी यहाँ से भाग जाती है। भागने के बाद ये एक तालाब के पास पहुँचते हैं। तालाब के पास फ्रेड और हैरी नहाने चल जाते हैं और दो लड़कियां उनके कपड़े पहन लेती है। यहाँ पर मिस डिक्ट्रिस को बांध कर रखा गया है। जैसे ही फ्रेड और हैरी नहाकर आते हैं, एल्कॉट उनसे कहती है कि वो मिस डिक्ट्रिस का बलात्कार कर दे। फ्रेड और हैरी यहाँ पर कहते हैं कि वो इस तरह ओपन में नहीं करेंगे, लेकिन एल्कॉट उसे फिर से गन पॉइंट पर लेती है, जिसके चलते दोनों बारी बारी से मिस एट्रिक्स का बलात्कार करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है और दोनों तरफ से धड़ाधड़ गोलियां चलने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक से जीप में आग लग जाती है और धमाका हो जाता है। सभी लड़कियां मारी जाती है, बस कूलियर अकेले बच जाती है। कूलियर भागते हुए सड़क पर पहुंचती है तो एक शख्स उसे लिफ्ट दे देता है, जिसके चलते कूलियर यहाँ से बचने में कामयाब हो जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलूंगा ऐसे वीडियो के साथ। सो टिल देन बाय बाय।